जी या इस पर्टिकुलर गाने को लेके क्या रहा? दगा जब हम लिरिक्स ढूंढ रहे थे तो आई थिंक आई मेट 2-3 गुड लिरिसिस्ट्स एंड बट जैसे ही इन्होंने मैं इनके पास गई और मैंने इनको बताया कि आई नीड हेल्प यू नो इन्होंने मुझे कुछ ऐसा दे दिया कि जैसे ही मैंने वो बी प्रैक को सुनाया सारे लिरिक्स फेड हो गए और उन्होंने कहा कि यही है बस, दिस विल बी योर डेब्यू। तो भाई के लिरिक्स वर्क किए हमारे लिए। प्रैक को लिरिक्स बहुत पसंद आए, उसके बाद म्यूज़िक मैजिकल बना है। जब दगा हम शूट कर रहे थे तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स मैंने अभी पढ़े कुछ दिनों में कि डायरेक्टर को पता नहीं है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई थिंक सक्सेस के पीछे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दगा के साथ जो मेरी स्टोरी है वो 2.5 साल, मतलब एक गाना आने में मुझे पर्सनली मेरा डेब्यू आने में 2.5 साल लगे। 2.5 साल फॉर वन सॉन्ग, आई थिंक इट्स बिग पेशेंस आई हैव केप्ट। बहुत रोई हूँ मैं, बहुत रोई हूँ, बहुत आंसू बहा है, बहुत मेहनत लगी है। तो उतने बड़े स्ट्रगल के बाद 2.5 साल बाद जब वो गाना बन के रेडी होके आज सामने आए हैं तो आई फील वेरी हैप्पी एंड आई फील ओवरवेल्म्ड ऑल्सो, क्योंकि दगा ने कुछ मैजिक ही कर दिया। जब दगा रिलीज़ हुआ तो आई रिमेंबर प्रैक का एक गाना मेरे गाने के एक दिन पहले रिलीज़ था। तो फॉर मी एज अ न्यू कमर, यू नो, विदाउट एनी पुश, विदाउट सो मच ऑफ ड्रामा एंड नॉट लॉट ऑफ push to the song also, I think organically दगा फर्स्ट डे पे 2 मिलियन 20 लाख लोग कम नहीं होते यार। पहले दिन फर्स्ट डे 2 मिलियन views and then it started trending on YouTube. I think that was a huge success for the song, for me, for him, for all of us. जैसे जब गाना रिलीज़ हुआ तो मैं हर आधे घंटे में देख रही थी क्या हो रहा है। बहुत एक्साइटेड थी कि अच्छा इतने मिलियन हो गए, अच्छा इतना हो गया, अच्छा ये हो गया। सो आई थिंक वो जो इतने साल का पेशेंस था और वो जो 2 साल की मेहनत थी, लिरिक्स ढूंढने में ही मुझे 1 साल लग गए टू बी ऑनेस्ट। जब मुझे लिरिक्स मिले, लिरिक्स के बाद वो म्यूज़िक बनाने में 1 साल लगे, क्योंकि बी प्रैक राइट नाउ इज़ नॉट ही इज़ वेरी बिजी और उनसे एक चीज़ निकालना इट टुक मी लॉन्ग, इट टुक मी रियली लॉन्ग। तो इस गाने को यहाँ पर लाने के लिए आप लोगों के सामने आई थिंक इट टुक मी 2.5 years। सबसे पहले संजीव भाई, क्योंकि उन्होंने मुझे ये लिरिक्स दिए। मतलब कितनी खूबसूरती से लड़की कह रही है कि दिल तोड़ के मेरा तू दिल लगाने चला है, मैं भी तो देखूँ किसका घर बसाने चला है, तेरी बेवफाई का मैं चर्चा आम करूँगी, मैं दिल जली हूँ अब तुझे बदनाम करूँगी। मतलब दिस इज सो स्ट्रेट। और आज के टाइम पे तो दिल टूटे आशिक दुनिया में हर जगह है भाई, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जिसको देखो डिप्रेशन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बस यही चलता रहता है। तो आई थिंक ये गाना सुन के लोगों की हार्ट बीट्स थोड़ी बड़ी होगी, ब्लड प्रेशर बड़ा होगा और जो लास्ट अंतरा है वो सबसे ब्यूटीफुल है। देखोगे जब भी आई ना नजरें चुराओगे, देखोगे जब भी आए ना नजरें चुराओगे, मेरे दिल की बद्दुआ न कभी चैन पाओगे, मेरे दिल की बद्दुआ ना कभी प्यार पाओगे, तन्हा मैं जी रही हूँ तुम भी तन्हा मरोगे, तुम जैसा कर रहे हो तुम वैसा ही भरोगे। आपके साथ धोखे हुए हैं बहुत सारे जी, क्या टाइटल दगा इसलिए रखा है निकाल दिया लड़कियों ने धोखा, लड़के तो अक्सर देते हैं लड़कियों को, पहली बार ऐसे देखा लड़की को धोखा। आपने बड़ा सही क्वेश्चन किया है कि मैं जब अभी तक बॉलीवुड में जितने भी सैड सॉन्ग सक्सेसफुल रहे हैं, मेरे 80% सॉन्ग्स जिसमें स्टेविन, साज भट्ट, तो हम लोग मेल सॉन्ग्स ही ज़्यादातर सैड बना रहे। लोग बोलते थे कि फीमेल सैड सॉन्ग चलेगा नहीं
एंड व्हेन शी केम टू मी एंड हमने ये गाना शेयर किया तो लोग बोलते थे फीमेल से सेट चलेगा नहीं, और जब पहले दिन रेस्पॉन्स अच्छा आया तो ये प्रूव हुआ कि भाई फीमेल्स के भी दिल टूटते हैं। लेवल्स कुछ लोग बोलते थे सिर्फ मेल के दिल टूटते, फीमेल्स के टूटते नहीं, ये तोड़ती हैं। पहली बार ऐसा हुआ फीमेल सेट सॉन्ग आया और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स। ये सब लड़की ने दिल तोड़ा है। हाँ जी सर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मतलब दोस्त कम रहे हैं, तो एक दो लड़कियां रही हैं लाइफ में जिनको मतलब कि मैं अपने साथ साथ, दिस इज़ हाउ आई एम, आई थिंक एज अ पर्सन। जब मैं ग्रो करती हूँ लाइफ में, चाहे वो 1 स्टेप लूँ 10 स्टेप लूँ, तो मेरे साथ वाले जो होते हैं मैं उनको भी हाथ पकड़ के अपने साथ आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ वॉट बी प्रैक हैज़ टॉट मी। उन्होंने मुझे एक चीज़ हमेशा सिखाई कि जैसे उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, इन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, मेरे बाद जो आर्टिस्ट आ रहे हैं और जो डिज़र्व करते हैं, आई थिंक उनको हम अगर प्लेटफॉर्म दें तो इससे बेटर बात नहीं होगी। कुछ लड़कियां हैं जिनको मैंने स्प्लिट्सविला में भेजा, रोडीज़, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एवरीबडी इज़ डूइंग। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इस दिल की है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। रब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले, कहंदा कुछ न बदला, झूठ बोले हर वेले। रब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले, कहंदा कुछ न बदला, झूठ बोले हर वेले। चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, जा जा जा। थैंक यू। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।